अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अनवार अली और आप देख रहे हैं टैग माई यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम इसका जो हमने पहला पार्ट बनाया था लॉगिन साइन अप का, तो आज हम इसका ब्लॉग बनाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मैंने कुछ चेंजिंग की थी। तो चेंजिंग मैंने की थी यहाँ पे, स्क्रीन वन पे ले जाते हैं हमको। दोस्तों यहाँ पे मैंने सिर्फ कलर चेंज किए हैं। यहाँ पे इसके कलर कलर वगैरह डाले हैं, बाकी सब वही के वही है जो पहले था। तो इसका आप लोग भी अपने हिसाब से कलर डाल लीजिएगा। कलर ऐसे डालने हैं बैकग्राउंड, यहाँ पे इसको यहाँ पे क्लिक करके कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो दिया तो ये येलो था, कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये ग्रीन कर देते हैं, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है तो यही हम रहने देते हैं। तो हम ये वहाँ पे जाके स्क्रीन वन पे लाइट ग्रीन था, तो इसको स्क्रीन टू पे भी हम लाइट ग्रीन कर देते हैं। तो दोस्तों आज हम इसका ब्लॉग लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों आज अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नीचे लाल बटन पर क्लिक कर दें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों चले चलते हैं, हम इसका ब्लॉग बना लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने स्क्रीन टू पे आना है, रजिस्ट्रेशन के पेज पे। तो यहाँ पे हम लोग इसका ब्लॉग लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने यूज़र नेम डाला था और फुल नेम और मोबाइल नंबर और पासवर्ड। तो चले जाते हैं, इसका ब्लॉग बना लेते हैं। तो दोस्तों हम इसका जो फुल डिटेल है हम कहाँ सेव करेंगे, तो हमने इसको फायरबेस में सेव करना है। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले बंदा यूज़र जो है अपने डिटेल फिल करके तो साइन अप बटन पे क्लिक करेगा। तो हमने साइन अप बटन पे क्लिक करना है, ये नीचे देखें साइन अप लिखा हुआ, तो साइन अप आप लोगों ने कर लेना है। साइन अप क्लिक करो, इसको आप लोगों ने ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे लाना है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूँ। तो उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, उसके बाद दोस्तों हमने ये कंट्रोल पे आ जाना है। कंट्रोल पे आने के बाद ये इफ़ देन वाला लेके उठा के यहाँ पे ला के फिट कर देना है। तो दोस्तों उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है दोस्तों, उसके बाद हमने जाना है लॉजिक में। लॉजिक में दोस्तों ये एंड वाला है, एंड वाला लेना है। एंड वाला तो हमारे दोस्तों हमारे जो हैं ये देखें, ये 1 2 3 4 हमने बॉक्स बनाए हैं। तो हम चारों बॉक्स लेंगे, ये एंड वाले हम 3 ले लेंगे। इसको हम डुप्लीकेट कॉपी कर लेते हैं। ये हमने 3 ले लिए और इसको यहाँ पे ला के फिट कर दीजिए और इसको यहाँ पे ला के फिट कर दीजिए। 1 2 3 4 हो गए। इसको उठा के यहाँ पे फिट कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों हमने क्या करना है, उसके बाद हम चले जाते हैं, ये मैथ में जाना है दोस्तों। ये इक्वल वाला बटन ये ले लेना है बॉक्स आप लोगों ने, ये इक्वल वाले 4 ले लेना है। ये इक्वल वाले आप लोगों ने 4 लेने हैं। तो इसको ला के यहाँ पे फिट कर दीजिए, इसको यहाँ पे फिट कर दीजिए और इसको यहाँ पे फिट कर दीजिए और इसको यहाँ पे फिट कर दीजिए। 1 2 3 और 4, ये 4 हो गए दोस्तों। आगे क्या करना है आगे मैं बता देता हूँ आप लोगों को। आगे हमने डाटा फिल कराना है, तो हमने यूज़र नेम का पहले डाटा फिल कराना है। तो यूज़र नेम का बटन पे हम क्लिक कराएंगे। उसके बाद हमने दोस्तों यहाँ पे ये वाला यूज़र नेम लेना है। यूज़र नेम कोई भी यहाँ से उठा दे जो यहाँ पे फिट हो सके, जो ऐसा बना हो। ये ले लें, कोई भी उठा लें यहाँ से। तो इसके बाद हम एक और ले लेते हैं, तो इसको हम कॉपी डुप्लीकेट कर लेते हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पे ला के आप लोगों ने फिट कर देना है यूज़र नेम और इसको कर देना है, टैक्स कर देना है और इसको यहाँ पे फिट कर देना है। तो इसको भी आप लोगों ने कर देना है टैक्स। तो दोस्तों यहाँ पे हमने यूज़र नेम डाला था, ये हमारा पासवर्ड, ये हमारा बॉक्स था फुल नेम का। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक करना है। इसको ये जो बॉक्स है खुद ब खुद डिटेक्ट कर लेगा कि ये कौन सा बॉक्स है। तो यहाँ पे फुल नेम हमने डालना था, तो इसको हमने यहाँ पे डालना है। इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी हमने इसको क्लिक करके तो यहाँ पे हमने मोबाइल नंबर डालना था, तो इसको आप करना है टैक्स पे कर देना है। तो ये दोस्तों तो हमारा हो गया, थोड़ा सा नज़दीक कर लेता हूँ। तो ये दोस्तों हमारा हो गया। यहाँ पे हमने डालना है पासवर्ड बॉक्स का। तो यहाँ पे हमने पासवर्ड बॉक्स लिया था। इसको क्लिक करके यहाँ से कोई भी उठा ले, बैकग्राउंड अनेबल का कोई भी उठा ले, यहाँ पे इसको भी टैक्स कर दें और इसको यहाँ पे
फिट कर दें। उसके बाद दोस्तों हमने क्या करना है, उसके बाद हमने लेना है जाना तो टेक्स्ट पे जाना है और हमने ब्लैंक टेक्स्ट लेना है। इसको हम 4 कॉपी कर लेते हैं, 4 ले लेते हैं, यहाँ पे फिट कर देते हैं, इसको यहाँ पे फिट कर देते हैं और इसको यहाँ पे फिट कर देते हैं और इसको यहाँ पे फिट कर देते हैं दोस्तों। उसके बाद करना, ये ब्लैंक नहीं रहना चाहिए, ये कोई भी हो ब्लैंक नहीं रहना चाहिए। इसको आप लोग कर दीजिए, यहाँ पे ये साथ में दिख रहा है, आप लोगों ने इसको नॉट इक्वल कर देना है और इसको भी नॉट इक्वल कर देना है, इसको भी नॉट इक्वल कर देना है और इसको भी नॉट इक्वल कर देना है। तो ये देख रहे हैं, ये दोस्तों सबको नॉट इक्वल कर देना है। तो दोस्तों यहाँ ये जो हमारे बंदा यूज़र जो है हमारे डिटेल फिल करके कहाँ पे हमारा सेव होना चाहिए, तो हमने फायरबेस में सेव कराना है। तो हम चलते हैं फायरबेस में। दोस्तों मैंने ये 2 फायरबेस लिए थे, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये 2 फायरबेस लिए थे। तो फायरबेस आप लोगों ने कैसे लेना है ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ नीचे जाना है एक्सपेरिमेंटल में, एक्सपेरिमेंटल यहाँ से लाके इसको ऐसे ड्रैग ड्रॉप कर देना है। तो ऐसे ये ड्रैग ड्रॉप करके 2 ले लेने हैं। तो मैंने एक दफ़ी ले लिया, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि हमको 2 ही फायरबेस चाहिए। तो चले जाते हैं ब्लॉग में। तो दोस्तों आप लोगों ने आना है फायरबेस में। तो फायरबेस 1 पे जाना है, तो यहाँ पे लेना है स्टोर वैल्यू वाला, लेना। और दूसरा जो फायरबेस 2 है, यहाँ से भी आप लोगों ने स्टोर वैल्यू वाला ले लेना है, ये वाला, इसको भी आप लोगों ने साथ फिट कर देना है। दोस्तों सबसे पहले हमारा जो स्टोर वैल्यू 1 है, इसमें हमने यूज़र नेम और पासवर्ड सेव कराना है। तो यूज़र नेम और पासवर्ड सेव कराने के, और नीचे हम इसकी डिटेल जो है जो फुल नेम और मोबाइल नंबर और यूज़र नेम हम इसको सेव कराएंगे। तो सबसे पहले हम इसको सबसे पहले चलते हैं यहाँ ऊपर चले चलते हैं, ऊपर चलते हैं यूज़र नेम में चले चलते हैं। तो यूज़र नेम में हम जाना है, तो यहाँ पे बैकग्राउंड वाला कलर ले लें, इसको हम टेक्स्ट कर देते हैं। तो इसको यहाँ पे ऊपर फिट कर दें, तो यहाँ पे डुप्लीकेट करके यहाँ पे भी फिट कर दें। तो ये हमारा 1 बज गया और हमने 2 फिल कराने हैं। तो आपने ऊपर जाना है ये लिस्ट में और लेना है मेगा लिस्ट लेके यहाँ पे फिट कर देना है। ये 2 हो गया और यहाँ पे आप लोगों ने इसको कॉपी करना है, ये कॉपी हो गया। और यहाँ पे फुल नेम और इसको भी आप लोगों ने कॉपी करना है और यहाँ पे मोबाइल नंबर। तो हमारा जो फायरबेस 2 है, वहाँ पे हमारा यूज़र नेम ऐड होगा और फुल नेम और मोबाइल नंबर ऐड होगा। तो यहाँ पे यूज़र नेम फायरबेस 1 में यूज़र नेम और पासवर्ड सेव हो जाएगा। तो ये कहाँ पे कैसे सेव कराना जी मैं आपको ये पहले बना लेता हूँ, फिर हम इसको बता देते हैं। इसको भी आप लोगों ने कॉपी करना है डुप्लीकेट और इसको यहाँ पे लाके फिट कर देना है। तो चलिए दोस्तों ये हमारा जो सेव हो गया। अब हमने क्या करना है, अगर जो वैल्यू मिल गया है हमको, जो स्टोर वैल्यू हो चुका है, तो यहाँ पे हमने एक स्क्रीन ऐड करनी है। तो इसको आप लोगों ने अगर ये ब्लैंक नहीं रहता, यानी कि कोई बंदा यूज़र अपनी डिटेल फुल करता है तो एक बॉक्स खाली छोड़ देता है, तो हमने इसको यहाँ पे आया ना, इसके इल्ज का बटन नीचे लगाना। तो यहाँ पे ये बन चुका है। तो यहाँ पे हमने लेना है नोटिफायर, ये लेना है शो अलर्ट नोटिस। तो इसको लाके आप लोगों ने यहाँ पे फिट कर देना है। तो उसके बाद हमें लेना है एक टेक्स्ट बॉक्स, ये टेक्स्ट बॉक्स ले लिया हमने। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, तो इसको आप लोगों ने डुप्लीकेट कॉपी करना है, तो इसको ऊपर फिट कर देना। अगर हमारा जो ब्लैंक नहीं है तो ये मैसेज शो हो जाएगा। मैसेज शो क्या होगा, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, यहाँ पे हमने लिखना है। तो चलिए हम लिख देते हैं रजिस्ट्रेशन। तो दोस्तों यहाँ में हमने लिख दिया रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली। तो अगर हमारा जो कोई बॉक्स ब्लैंक नहीं रहता तो हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने कंट्रोल पे जाना है, तो ओपन अनदर स्क्रीन लेना है, तो इसको यहाँ पे फिट कर देना है। तो दोस्तों अगर हमारा जो ब्लैंक नहीं रहता तो हमारा जो
फायरबेस डाटा पता करेगा कि हम जो ब्लैंक नहीं है, तो फिर हमारी स्क्रीन कोई दूसरी ओपन हो जानी चाहिए लॉगिन सक्सेसफुली, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली। तो यहाँ पे हमने लिखना है, टेक्स्ट में जाना है, तो यहाँ पे हमने ब्लैक टेक्स्ट लेना है, तो यहाँ पे इसको फिट कर देना है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, ये अगर बंदा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाता है तो इसको कहाँ पे जाना चाहिए, तो हम इसको स्क्रीन 1 पे लेके जाना चाहते हैं, यानी कि लॉगिन पेज पे लेके जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्क्रीन 1, तो ये बंदा स्क्रीन 1 पे चला जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जो स्पेलिंग लिखे हुए हैं, जो बड़ी हो या छोटी हो, जैसे भी आप लोगों ने लिखना है वैसे के वैसे यहाँ पे लिखना है। अगर आप सही नहीं लिखते तो आपकी एप्लीकेशन ओपन नहीं होगी और कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे आप लोगों ने जैसे यहाँ लिखा है वैसे ही यहाँ पे लिखना है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर कोई भी ब्लैंक नहीं रहता तो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो के बंदा यूज़र लॉगिन स्क्रीन पे पहुँच जाएगा। अगर कोई भी ब्लैंक रहता है, तो यानी कि कोई भी बॉक्स खाली रहता है, बंदा वैसे साइन अप पे क्लिक करता है, तो उसको एक नोटिस मैसेज शो हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या लिखना है, तो यहाँ पे शो हो जाना चाहिए प्लीज़ फुल द फिल डिटेल। दोस्तों अगर कोई भी बॉक्स खाली रहता है, तो उसको मैसेज ये शो हो जाएगा, प्लीज़ फिल द फुल डिटेल। अगर उस बंदे ने यूज़र ने कोई भी बॉक्स खाली नहीं छोड़ा, मुकम्मल डिटेल डाल दी है, तो उसको रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली मैसेज भी शो होगा और साथ में वो बंदा स्क्रीन 1 पे पहुंच जाएगा, यानी कि लॉगिन स्क्रीन पे पहुंच जाएगा। दोस्तों ये हमारा साइन अप का पेज बन चुका है। दोस्तों हमने यहाँ पे एक और बटन लिया था लॉगिन वाला। लॉगिन पे क्लिक होते ही अगर बंदा गलती से ये बट इस पेज पे आ जाता है, अगर मतलब कि बंदे ने यूज़र ने साइन अप किया हुआ है पहले से, तो गलती से इधर आ जाता है, तो साइन इन बटन पे क्लिक करके वो बंदा स्क्रीन 1 पे जा सकता है, यानी कि लॉगिन स्क्रीन पे जा सकता है। तो यहाँ पे हमने ले देना है, यहाँ पे हमने क्या लेना है, साइन इन बटन, साइन इन क्लिक डू। तो यहाँ पे हमने साइन इन क्लिक डू, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे लेना है ओपन अनदर स्क्रीन। कंट्रोल पे जाएंगे, कंट्रोल के बाद ओपन अनदर स्क्रीन। तो यहाँ पे हम फिर से जाएंगे टेक्स्ट में और खाली ब्लैंक टेक्स्ट लेंगे, इसको ला के यहाँ पे फिट कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे स्क्रीन 1। स्क्रीन 1 लिखेंगे, तो दोस्तों ये बंदा स्क्रीन 1 पे पहुंच जाएगा। तो दोस्तों अगर बंदा बैक प्रेस करता है, तो दोस्तों ये मैं डिज़ाइन में दिखा देता हूँ आपको। अगर बंदा ये मोबाइल का बैक साइड पे बैक प्रेस करता है, तो क्या होना चाहिए, वो एप्लीकेशन क्लोज नहीं होनी चाहिए। अगर क्लोज होगी तो दोबारा बंदा ओपन करेगा तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है यूज़र को। तो ये बैक प्रेस करता है, तो उसको फिर भी स्क्रीन 1 पे जाना चाहिए। तो हम इसको क्या करते हैं, तो हमने जाना है स्क्रीन 1 पे, तो यहाँ पे हमने लेना है 2 पे, यहाँ पे बैक प्रेस करना है, तो यहाँ पे भी इसको कॉपी करना है डुप्लीकेट और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। तो ये तो हमारा दोस्तों काम हो गया। अगर बंदा गलती से वहाँ पे स्क्रीन 2 पे आ जाता है साइन अप के पेज पे, तो बैक प्रेस करेगा तो भी बंदा यूज़र जो है स्क्रीन 1 पे पहुँच जाएगा। तो ये तो हमने साइन इन क्लिक कर दिया, एक बटन का काम था, वो तो हमारा हो गया और ये ब्लॉग भी हमारा हो गया। तो मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ कोई गलती तो नहीं होगी दोस्तों। तो ये हमारा दोस्तों अपना जो साइन अप का पेज है, वो इसका ब्लॉग जो तैयार है बन चुका है। तो आप लोग भी ऐसे ही बना लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं हम डिज़ाइनर पे। दोस्तों हमारा जो है इसका जो पेज जो बन चुका है, तो हमने क्या करना है, हमने जाना है फायरबेस पे, मतलब कि
हमने इसका ब्लॉग तो बना लिया था फायरबेस का, तो हमने इसका जो आईडी वगैरह है फायरबेस की, जो हमने स्टोर वैल्यू कराना है, वहाँ पे स्टोर कराना है डाटा सारा। तो हम चलते हैं डिज़ाइन में और यहाँ से हम चलते हैं फायरबेस पे, फायरबेस 1। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, ये जो ऊपर आप लोगों को फायरबेस की आईडी नज़र आ रही है, इसको आप लोगों ने डिलीट करना है और फायरबेस की नई आईडी डालनी है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा कैसे डालनी है। इसको आप डिलीट करके यहाँ पे डाल लीजिएगा। तो ये दोस्तों हमारा बताने में पेज बनाएंगे। अब बनाना है हमने स्क्रीन 1 का काम। स्क्रीन 1 का काम करते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम कर लेते हैं इसका जो स्क्रीन 1 का साइन इन का जो है हमारा पेज, इसका ब्लॉग बना लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, ये जो साइन अप का बटन लगा हुआ है इसको आप लोगों ने क्लिक करना है। सबसे पहले साइन अप बटन क्लिक कर, तो इस पे क्या होना चाहिए, तो इसके ऊपर क्या करना चाहिए, हमने यहाँ से कंट्रोल पे जाना है और ओपन अदर स्क्रीन लेना है और लेना है टेक्स्ट में जाना है। टेक्स्ट में खाली ब्लैंक टेक्स्ट लेना है और यहाँ पे लिख देना है स्क्रीन 2, क्योंकि हमने स्क्रीन 2 पे पहुँचाना है इसको साइन अप करने के लिए, यानी कि रजिस्ट्रेशन फिल करने के लिए। तो हम इसका जो ये लॉगिन डिज़ाइन में मैं आपको दिखा, ये साइन अप का बटन दिया हो, यहाँ पे आके बंदा क्लिक करेगा तो वो स्क्रीन 2 पे पहुंच जाना चाहिए। यहाँ पे उसको यहाँ पे आ जाना चाहिए। रजिस्ट्रेशन फिल करेगा तो उसके बाद साइन अप बटन क्लिक करेगा। तो हम इस साइन इन का बटन ब्लॉग बना रहे थे, चले चलते हैं ब्लॉग पे। तो ये हमारा काम हो गया जी, इतना सा काम था। उसके बाद जो हमने क्या करना है, उसके बाद हमने लॉगिन का काम करना है दोस्तों। तो यहाँ पे हमने साइन अप का था, तो लॉगिन का बटन था। तो सबसे पहले आप लोगों ने लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। तो ये ले लेना है लॉगिन बटन क्लिक लो। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, तो उसके बाद आपने जाना है कंट्रोल पे, कंट्रोल के इफ देन वाला ले लेना है, इसको यहाँ पे लाके फिट कर देना है। तो वैसे ही हमने करना है जैसे हमने साइन अप के पेज पे किया था। तो कंट्रोल पे चलते हैं, यहाँ पे हमने जाना है, ये सॉरी मैंने ले लिया था, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, जाना है लॉजिक पे, जाना है लॉजिक पे आप लोगों ने एंड वाला लेना है। तो यहाँ पे हमारे 2 ही बॉक्स हैं, तो हम ये खाली 2 ही लेंगे। तो यहाँ पे हमने जाना है मैथ पे, यहाँ पे इक्वल वाला ले लेना है, तो इक्वल वाले हम 2 चाहिए। इसको हम यहाँ पे फिट कर देते हैं और इसको यहाँ पे फिट कर देते हैं, इसको यहाँ पे आके फिट कर देते हैं। तो दोस्तों ये हमने 2 ले लिए। तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है, तो अब यूज़र जो अपना यूज़र नेम डालेगा और पासवर्ड डालेगा। तो यहाँ पे हमने लेना है यूज़र नेम पे जाना है। यूज़र नेम पे यहाँ पे कोई भी उठा ले, इसको हम कर देते हैं टेक्स्ट पे कर देते हैं। तो इसको आप लोगों ने यहाँ पे करना है फिट। तो वो एक हमने लेना है पासवर्ड का, ये पासवर्ड को उठा लें यहाँ पे, इसको भी हम ले लेते हैं बैकग्राउंड वाला। तो इसको भी हम टेक्स्ट कर देते हैं और इसको भी यहाँ पे कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों हमने लेना है, जाना है हमने मैक्स टेक्स्ट पे जाना है। टेक्स्ट पे खाली ब्लैंक टेक्स्ट ले लेने। तो इसको एक को आप यहाँ पे कर दें और एक को यहाँ पे कर दें। इसको भी आप लोगों ने क्या करना है, नॉट इक्वल कर देना है, इसको भी नॉट इक्वल कर देना है। दोस्तों अगर बंदा पासवर्ड वगैरह डाल के, ये पासवर्ड डाल के, तो इसको ये स्टोर कहाँ पे होना चाहिए, तो हम लेते हैं एक फायरबेस हमने लिया था। तो हम चलते हैं फायरबेस पे, और फायरबेस पे क्या करना है, हमने कौन सा लेना है, ये गोट वैल्यू वाला लेके यहाँ पे लाके फिट कर देना है। वहाँ पे हमने स्टोर वैल्यू लिया था, यहाँ पे हमने गोट वैल्यू वाला लेना है, क्योंकि हमने यहाँ पे हमारा जो यूज़र अपनी डिटेल डाल के यहाँ पे जो लॉगिन करेगा, यूज़र नेम और पासवर्ड डालेगा। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको डुप्लीकेट करते हैं, यहाँ पे फिट कर देते हैं। तो हमने यूज़र नेम डालना है और जो हमारी वैल्यू है वो है पासवर्ड। जो टैग है हमारा यूज़र नेम है और वैल्यू हमारी है पासवर्ड। तो हमने यूज़र नेम डाल दिया, बॉक्स डाल दिया, और जो है हमारा जो
वैल्यू है, ये फायरबेस खुद ब खुद सर्च कर लेगा कौन सा है। अगर ये तो दोस्तों ये हमारी जो यूज़र नेम है ये उसे डाल के और पासवर्ड है जो सर्च कर लेगा। तो अगर बंदा यूज़र नेम खाली छोड़ के पासवर्ड वगैरह डालता है तो क्या होना चाहिए, या फिर गलती से कोई और पासवर्ड चेंज कर देता है तो क्या होना चाहिए, तो इसको हम एक नोटिस शेयर कराएंगे। तो यहाँ पे हमने एक लिया था नोटिफायर क्लिक करेंगे, शो अलर्ट मैसेज। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो सेटिंग का बटन निशान लगा हुआ तो हम इस यहाँ पे इस लगाएंगे। तो ये देखिए ये निशान बन गया। तो यहाँ पे इसको फिट कर दें और खाली ब्लैंक टेक्स्ट लेके यहाँ पे लिखना है, क्या लिखना है, वही लिखना है जो पहले मैंने साइन अप के बटन में स्क्रीन पे लिखा था। प्लीज़ फिल द फुल डिटेल, ये लिखना है दोस्तों। ये मैसेज शो हो जाएगा। अगर बंदा यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के साइन इन करता है तो यूज़र नेम हमने जो टैग है डाल दिया तो वैल्यू हमारी ये खुद ब खुद फायरबेस सर्च कर लेगा। तो अगर ठीक है, तो अगर नहीं करता तो ये नोटिस उसको शो हो जाएगा, प्लीज़ फिल द फुल डिटेल। अगर चलिए हमारा जो वैल्यू है हमारा मिल गया है तो अब क्या होना चाहिए, फायरबेस को हमारा वैल्यू जो है मिल गया है, तो अब क्या होना चाहिए। तो उसके बाद हम करते हैं फायरबेस पे क्लिक करते हैं। फायरबेस के उसके बाद क्या करना है, ये जो गोट वैल्यू वाला इसको आप लोगों ने यहाँ पे उठा लेना है। तो उसके बाद जो ऊपर है इसको पूरे का पूरा डुप्लीकेट कॉपी करना है, कॉपी करके नीचे लाना है। तो उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे कंट्रोल पे जाना है, ये इफ़ देन वाला यहाँ पे उठा के यहाँ पे ला के फिट कर देना है और इसको जो है यहाँ पे फिट कर देना है। तो थोड़ी सी हम चेंजिंग करेंगे यहाँ पे, इसको हम डिलीट कर देते हैं टेक्स्ट को और इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। तो ये जो है इसको हमने यहाँ पे फिट करना है। सॉरी दोस्तों, ये यूज़र जो पासवर्ड है जो ये हमने पहले भी डाला हुआ था। ये देखें मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमने पहले भी डाला, यहाँ पे डाला हुआ था और इसको आप लोगों ने यहाँ उठा के यहाँ पे फिट कर देना है और इसको भी ऐसे ही इसको उठा के ऐसे दूसरे नंबर पे फिट कर देना है। तो ये जो इक्वल है इसको आप लोगों ने इक्वल कर देना है, नॉट इक्वल नहीं करना। यहाँ पे भी आप लोगों ने इक्वल कर देना है, मतलब कि वैल्यू हमारा मिल चुका है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसके बाद हम देंगे दोस्तों एक नोटिफायर, क्योंकि हमारा जो यूज़र नेम और पासवर्ड वैल्यू मिल चुका है उसने डाल के, तो वो लॉगिन हो जाना चाहिए। तो उसके बाद हम लेंगे नोटिफायर, यहाँ पे नोटिफायर पे आ जाते हैं। नोटिफायर पे हम चलते हैं, नो शो अलर्ट मैसेज कहाँ गया, ये देखिए नोटिस, ये वाला ले लेना है दोस्तों। इसको आप लोगों ने यहाँ पे लाके फिट कर देना है। तो यहाँ पे हम एक मैसेज शो कराएंगे। तो जाना है पहले, सबसे पहले टैक्स में, टैक्स पे जाके हमने ये ब्लैंक वाला टैक्स ले लेना है, यहाँ पे लिख देना है लॉगिन सक्सेसफुली। तो ये दोस्तों यहाँ पे लॉगिन सक्सेसफुली हो जाएगा। अगर यूज़र नेम और पासवर्ड सही डालता है तो यहाँ पे लॉगिन सक्सेसफुली हो जाए। तो ये हमने दो बॉक्स खाली छोड़े हैं। तो यहाँ पे हमारा जो टैग है यूज़र नेम, और यहाँ पे हमारा टैग क्या है, यहाँ पे आप लोगों ने टैग पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे इसको फिट कर देना है और जो वैल्यू है वैल्यू पे आप लोगों ने क्लिक करना है और इसको लाके यहाँ पे फिट कर देना है। तो ये हमारा जो फिलअप हो गया, जो हमारा टैग है वो यूज़र नेम है और वैल्यू जो है पासवर्ड है। तो यहाँ पे अगर बंदा सही यानी कि लॉगिन सक्सेसफुली हो जाना चाहिए, अगर बंदा सही डालता है तो लॉगिन सक्सेसफुली हो जाना चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या लेना है, ओपन अनदर स्क्रीन। तो चलिए चलते हैं कंट्रोल में, कंट्रोल पे जाने के बाद ओपन अनदर स्क्रीन लेते हैं। तो लॉगिन सक्सेसफुली हो जाने के बाद वो कौन सी स्क्रीन पे जाना चाहिए, टेक्स्ट पे चलते हैं और ब्लैंक टेक्स्ट लेते हैं। कौन सी स्क्रीन पे जाना चाहिए, तो हमने जो होम स्क्रीन बनाई है उस पे जाना चाहिए, उस पे बंदे को चला जाना चाहिए, यानी कि हमने ये होम स्क्रीन बनाई है। तो लॉगिन सक्सेसफुली बन जाने के बाद होम स्क्रीन में अगर बंदा नहीं डालता तो यहाँ पे हमने
अगर बंदा गलत डालता है पासवर्ड और यूज़र नेम, कोई भी इनमें से कोई भी गलत डालता है तो उसको एक मैसेज शो हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम नोटिफायर लेते हैं दोबारा से। तो यहाँ पे हम लेते हैं किधर गया नोटिफायर शो अलर्ट मैसेज नोटिस, यहाँ पे इसको ये यहाँ पे लाके खड़ा कर दें और यहाँ से इसको यहाँ पे इल्स लगा दें और ये जगह बन जाएगी। यहाँ पे इसको लाके फिट कर दें। तो हम एक ले लेते हैं, इसको भी डुप्लीकेट कर लेते हैं। तो हमने जो मैसेज शो कराना है वो क्या लिखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने यूज़र नेम एंड पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट डाल दिया है। तो अगर बंदा यहाँ पे कोई भी गलती करता है, यूज़र नेम और पासवर्ड में कोई गलती करता है, तो यहाँ पे उसको एक मैसेज हो जाना चाहिए, यूज़र नेम एंड पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट। तो ये मैसेज उसको शो हो जाएगा। अगर बंदा सही डालता है तो लॉगिन सक्सेसफुली होके होम स्क्रीन पे चला जाएगा। तो ये दोस्तों हमारा, जो मैं थोड़ी सी नज़दीक करके दिखा देता हूँ आपको। तो ये हमारा जो है ब्लॉग बन चुके हैं। लॉगिन पे भी यहाँ पे देख रहे हैं, सारा देख रहे हैं, मैं देख लेता हूँ एक बार। सही बन चुका है, ये भी ठीक है। तो ये दोस्तों हमारा जो है वो ब्लॉग लॉगिन का भी तैयार हो चुका है। चलिए चलते हैं डिज़ाइन में। और ये जो हमने पेज बनाया था इसका भी मैंने ब्लॉग बना लिया और स्क्रीन 2 का भी बन चुका है। चलिए दोस्तों, उसके बाद हमने क्या करना है, फायरबेस का जो आप लोगों को बताइए कैसे डालना है। ये फायरबेस का आप लोगों को बताइए। यहाँ पे आप लोगों ने यूआरएल डालना है और यहाँ पे फायरबेस का टोकन डालना है। ये तो आप लोगों को बताइए दोस्तों। तो हमारा ये वीडियो बन चुका है। तो आगे हम क्या करेंगे दोस्तों, अगली वीडियो में हम करेंगे अगली वीडियो हम होम स्क्रीन का काम करेंगे। यहाँ पे होम स्क्रीन पे यहाँ पे हम इसका डिज़ाइन बनाएंगे और डिज़ाइन के बाद हम इसका ब्लॉग लिखेंगे और पूरी एप्लीकेशन जो हाई अर्निंग वाली एप्लीकेशन, प्रोफेशनल जो एप्लीकेशन है वो हम तैयार करेंगे यहाँ पे, जिस पे हम हाई अर्निंग कर सकें। दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी लाजमी करें दोस्तों को, ताकि आप भी सीखें और दोस्तों को भी सिखाएं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों वीडियो भी काफ़ी लंबा हो चुका है, तो बाकी काम अगली वीडियो में अगले पार्ट में करेंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो दोस्तों।